नमस्ते दोस्तों, मैं नम्रता शर्मा हॉक्स-आई में आपका स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे यूरोपीय और अमेरिकी देशों के एक संगठन नाटो की। नाटो का गठन शीत युद्ध की शुरुआत में 4 अप्रैल 1949 में हुआ था, लेकिन आज इस पर बात करने का मेन रीज़न है फिनलैंड का नाटो में शामिल होना। नाटो क्या है, इस पर बात करेंगे, पर सबसे पहले फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के क्या मायने हैं समझते हैं। Joined the Western Military Alliance as its 31st as the newest member of our alliance. चार अप्रैल 2023 को फिनलैंड नाटो में शामिल हो गया और फिनलैंड का नाटो में शामिल होना रूस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। रूस गुस्से में भी है और उसे होना भी चाहिए, क्योंकि यूक्रेन से युद्ध भी इसीलिए किया गया था क्योंकि यूक्रेन नाटो में शामिल होने जा रहा था। रूस को सही नहीं लगा, इसका कारण भी है। यूक्रेन के क्षेत्र से रूस की राजधानी मॉस्को 1600 किलोमीटर पर है और अगर ये क्षेत्र नाटो के हाथ चला जाता तो मॉस्को में 640 किलोमीटर दूर ही रह जाता। अब रूस ने अपना पूरा ध्यान यूक्रेन पर लगा दिया और फिनलैंड पीछे से निकल गया और नाटो में शामिल हो गया। फिनलैंड हमेशा से न्यूट्रल रहा, अब उसे भी अपनी डिफेंस यानी सुरक्षा की चिंता सताने लगी। यूक्रेन का हाल देखकर और वह नाटो में शामिल हो गया। रूस फिनलैंड के इस फैसले पर बहुत गुस्से में है और उसका कारण है रूस और फिनलैंड 1340 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। अब जो खास बात यहाँ आती है वह है कि अब रूस भी आने वाले खतरे से बचने के लिए वहाँ अपनी सैन्य ताकत और हथियार बढ़ा देगा। अगर आपको नहीं पता है कि फिनलैंड नाटो में शामिल होकर कैसे बचेगा, तो फिनलैंड 31वां मेंबर है नाटो का और अगर एक भी मेंबर पर अटैक होता है तो सभी मेंबर उसकी सहायता करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर आपका झगड़ा किसी से हो जाता है तो आपके दोस्त और परिवार वाले आपको बचाने के लिए आ जाते हैं। रूस ने कहा कि फिनलैंड की नाटो सदस्यता से पैदा हुए खतरे से निपटने के लिए उसे प्रतिरोधी उपाय करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसका सीधा मतलब है कि रूस फिनलैंड से लगी सीमा पर सैनिक और हथियारों की संख्या बढ़ा देगा। पूरी परिस्थिति को देखकर तृतीय विश्व युद्ध की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, यानी तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है। अब सवाल तो रूस की जनता भी वहाँ की सरकार से पूछेगी, भाई एक को रोकते रोकते दूसरे का पता भी ना चला और अब क्या? पिछले साल से युद्ध लड़ते लड़ते सैन्य और आर्थिक नुकसान झेला और नतीजा उल्टा ही निकला। अब बात यह है कि फिनलैंड या यूक्रेन नाटो में शामिल होते हैं तो रूस को इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। असल में नाटो का गठन ही रूस के अपोजिशन वाले देशों ने किया था। नाटो की तो नींव ही रखी गई है रूस से दुश्मनी निकालने के लिए। अब यह बात वापस कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध से शुरू होती है, जब रूस सोवियत संघ था और सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चल रहा था। अब शीत युद्ध की चर्चा फिर कभी करेंगे। यहाँ मेन जो मुद्दा है वह है उस दौर में सोवियत संघ का टूटना। 1949 4 अप्रैल को नाटो का गठन हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य उस समय के सोवियत संघ रूस के खतरों से मित्र देशों की रक्षा करना था, जो अमेरिका का एक आइडिया था। शुरुआत में केवल 12 देश ही संगठन का हिस्सा बने थे। सिर्फ 12 देश ही संगठन का हिस्सा बने थे। अब 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो वहाँ से निकले 14 देश नाटो में शामिल हो गए। आज 30 देश नाटो के सदस्य हैं और 31वां फिनलैंड उससे जुड़ गया, यानी अब 31 देश नाटो के सदस्य हैं। अब आपके दुश्मन बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो आएगा ही। यदि रूस बिल्कुल यही हालत रूस की भी है, गुटबाजी पड़ोस में चले तो मन में तो कसक होती ही है। रूस के नज़रिए से देखें तो उसके पड़ोसी दुश्मन देशों से हाथ मिलाते जा रहे हैं।
उसका कारण भी है नाटो के सभी सदस्य देशों का संयुक्त सैन्य खर्च दुनिया के रक्षा खर्च का 70% से अधिक है। इसका मतलब है किसी भी देश के रक्षा बजट से कंपेयर करें तो कहीं ज़्यादा। अब किसी संगठन की सैन्य ताकत इतनी होगी तो सब उसकी शरण में भागेंगे ही। अब यहाँ पर नाटो के सदस्य देशों के नज़रिए से देखें तो आने वाले खतरे से खुद को बचाने के लिए, या यूँ कहें कि रूस के साथ युद्ध के खतरे को बचाने के लिए अपनी सुरक्षा करना या अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दोस्त बनाना गलत भी नहीं है। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध में नाटो यूक्रेन की सहायता हथियार भेजकर कर रहा है। रूस के एटीट्यूड को देखकर तो लगता है कि उसे झटका तो जरूर लगा है, लेकिन डर जैसी चीज़ उसके आसपास भी नहीं है। वैसे भी रूस सभी विपरीत परिस्थितियों से निकलने का रास्ता खोज ही लेता है। बहरहाल ये ताकत की लड़ाई है, अब पलड़ा किसका भारी रहेगा ये देखना बाकी है। अब वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।